से खबर का जो कि आप डेफिनेटली सुनना चाहते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस समहाउ आर टेक्नोलॉजी यूजर्स, फेसबुक वगैरह हम सब यूज़ करते हैं। सो मेटा जो है, फेसबुक मेटा की बात हम कर रहे हैं, उसने फैक्ट चेक सिस्टम ख़त्म कर दिया है अब, और मुतबादिल नए कम्युनिटी नोट्स फीचर्स की आजमाइश दोबारा से शुरू कर दी है। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या थ्रेड्स हो, ये चारों कंपनियां मेटा के अंडर आती हैं। तो उन्होंने जनाब कम्युनिटी नोट्स अब आसान लफ्ज़ों में आपको समझाएं तो इसको आजमाने का जो स्टार्ट है वो अमेरिका से होगा। पहले ये होता था कि जब भी कोई खबर पोस्ट की जाती थी तो उसको फैक्ट चेक सिस्टम था, कंपनीज इंगेज की थी मेटा ने, जो कि मेक श्योर करती थी कि खबर ठीक है या नहीं। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया है कि फैक्ट चेक सिस्टम नहीं होगा। अब जो नीचे लोगों के नोट्स आएंगे ना, यानी कि मैं और आप आके नीचे कमेंट्स में तस्दीक करेंगे कि खबर ठीक है या नहीं, कि ये सही है या नहीं है। आपको लगता है ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि फैक्ट चेक एक सिस्टम जो था ना, उसके थ्रू बहुत सारी खबरें जो हमें नहीं पता होती थी हमें बता देता था मेटा कि ये फेक न्यूज़ है या फिर ये सच न्यूज़ है। इसका असर क्या होगा, क्यों ये फैसला किया गया है, जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल सिक्योरिटी एक्सपर्ट असद बेग। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं आप? ये जो नया सिस्टम आप ला रहे हैं, नया फीचर जो अब आ रहा है और फैक्ट चेक को ख़त्म किया जा रहा है, सबसे पहले तो आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही कंसर्निंग डेवलपमेंट है और एज यूजुअल आप लोग वन ऑफ द फर्स्ट हैं जो कि इस पे बात कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम इस पे बात कर रहे हैं। देखिए, ये इसका आपने जो कंपनीज की बात की ना अभी जब आप इंट्रो दे रहे थे, तो वो कंपनीज एसेंशियली जर्नलिस्टिक मीडिया आउटलेट्स थे। बस AFP है या AP है, और इसी तरह बाकी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी इदारे हैं, न्यूज के इदारे हैं जो कि मेटा के साथ ट्रस्टेड फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स थे। अब वो खत्म करने का मतलब ये है कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन की फैक्ट चेकिंग के लिए क्राउड सोर्सिंग करनी शुरू कर दी। तो फिर हम ये करते हैं कि हम न्यूज और जियो न्यूज और पाकिस्तान में डॉन न्यूज और ये जो सारे जर्नलिस्टिक इदारे हैं इनको भी बंद कर देते हैं और ट्विटर से खबरें लेना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन गेट कीपिंग है एक जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड से जो की जाती है और जो ट्रस्ट डेवलप होता है मीडिया का और कंज्यूमर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जर्नलिस्टिक मीडिया है उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होती है। इसलिए जो फैक्ट चेकिंग, जब स्पेसिफिकली हम कहते हैं ना कि पोस्ट ट्रूथ एरा में हम रहते हैं, तो वो पोस्ट ट्रूथ एरा का मतलब यही है कि जहां पे हम इंफॉर्मेशन गेट कीपिंग करके इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते आम लोगों को, वहां पे ही जर्नलिस्टिक इदारों का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट और ये जो मेटा की डेवलपमेंट है, ये कहा जा रहा है ना कि इस डेवलपमेंट की वजह ये है कि इसके अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती जा रही है, ये रीजंस जो दी गई हैं, आपको लगता है ये ठीक है? और दूसरा पॉइंट मेरा ये है, मेरा सवाल ले लें उसके बाद मैं आ जाती हूँ, कि ये जो अब ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्राउड सोर्सिंग जब की जाएगी और फैक्ट चेकिंग का एक निज़ाम मौजूद नहीं होगा, तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, क्विकली आपने बहुत सही बात की है, बिल्कुल सही आपका असेसमेंट है। एक पॉलिटिकल एक तरीका कार है। इलॉन मस्क ने जो लाइन ली है ट्विटर पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद, वो एग्जैक्टली ये वही लाइन है कि जहां पे ऑल्ट मीडिया, जिसको हम ऑल्टरनेट मीडिया कहते हैं, उसको एम्पावर किया जा रहा है और जो एक्चुअली मेन स्ट्रीम जर्नलिस्टिक मीडिया है जिसमें आपके जैसे इदारे, हमारे जैसे लोग, हम सब आते हैं, उसको डिसएम्पावर किया जा रहा है। तो ये एक बाकायदा स्ट्रैटेजी है जहां पे, और उसकी वजह ये है क्योंकि जब जर्नलिस्टिक मीडिया होता है तो आपने पाकिस्तान में भी देखा है, हम हर किस्म की खबरें करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल ना हो। हमारा अपना एक काम है, हमारा एक अपना जॉब है। तो इसी तरह से ही जो ऑल्ट मीडिया है वो जॉब नहीं देखता। ये हम, आपको याद है आपने शो भी किया था एक यूनिवर्सिटी में, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया और जर्नलिज्म मीडिया में क्या फर्क है। ये बिल्कुल वही फर्क है। जो जर्नलिज्म मीडिया है वो जॉब देखता है अपना कि हमारा काम है। जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ ये देखता है कि हमें व्यूज कितने मिल रहे हैं। और दूसरी आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जब ये चीज की जाती है कि हम कम्युनिटी से इंफॉर्मेशन लेंगे, तो कम्युनिटी में हमेशा 2, 3, 4 नैरेटिव्स होते हैं। और उनमें से एक ही नैरेटिव सही होता है। मसलन पाकिस्तान में आप कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी उठा के देख लें तो उसमें आपको कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नजर आएंगी। और फिर आपने ये देखा होगा कि जब इंटरनेट की हम बात करते हैं तो इंटरनेट पे कोई 1 या 2 किस्म के ग्रुप्स जो हैं सिर्फ वही पॉपुलर होते हैं। और यही वजह है कि जो इंटरनेट पे जब हम ये सर्वेस कराते हैं तो हम उसको डेटा को नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है कि उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। सिमिलरली, या जो कैंपेन चलती है, फॉर इंस्टेंस आपने बहुत अभी ये रिसेंटली भी आपने देखा होगा, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो सिमिलरली जब ये काम हो जाएगा कि कम्युनिटी नोट्स में इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल किया जाएगा, तो आप खुद समझ सकती हैं कि क्या होगा। और वंस अगेन आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरा जो आपने बात मैंने कर रहा था उसको समराइज कर दिया है कि ये सारा पॉलिटिकल है। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली उसका मकसद यही है कि ऑल्ट मीडिया को एम्पावर करना है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारे जैसे इदारे हैं, आपके जैसे इदारे हैं, उनको डिसएम्पावर करना है। अच्छा, इस पे
हमने जो कि एलॉन मस्क की एग्जांपल लिया, तो उनका जो ट्विटर है या एक्स है वो भी तो इसी पैटर्न पे चल रहा है, नोट्स के फॉर्मेट पे चल रहा है, और उसकी मकबूलियत भी बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ पे तो दुनिया की हर शख्सियत, छोटे से आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ी शख्सियत, अमेरिकन प्रेसिडेंट तक वहाँ पे मौजूद है। तो एक तो क्या मेटा का बुनियादी ये बिजनेस मॉडल तो नहीं है टू इनकाउंटर देयर काउंटर पार्ट्स, आई मीन उसका मुकाबला, नंबर 1। नंबर 2, इससे खबर की जो शक्ल है या मालूमात की जो शक्ल है उस पर भी बतौर जर्नलिस्ट आप कोई असर देखते हैं पड़ता हुआ इस अमल से? देखिए, पॉपुलैरिटी की तो अगर आप बात करें तो फिर आजकल में आप इलॉन की जो बाकी कंपनीज हैं, फॉर इंस्टेंस टेस्ला है एंड सो ऑन, उसकी पॉपुलैरिटी आप देख लें कि उनके क्या हालात हैं, कितने ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है पिछले कुछ दिनों में अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, और जो उनके इंडेक्सेस हैं उनका कितना बुरा हाल है। और यहाँ तक कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप को खुद आके इलॉन के साथ टेस्ला का ऐड करना पड़ रहा है, तो वो तो आप उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। आई थिंक जो दूसरा सवाल है आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमरान, और वो इसलिए कि जब देखिए पाकिस्तान में भी कोई डिसइंफॉर्मेशन फैलती है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन होती है, कोई प्रोटेस्ट होता है, उसमें कितने लोगों को नुकसान हुआ है, कितने लोग मरे हैं, आप देखिएगा कि उसमें बहुत सारे नैरेटिव होते हैं, और पॉपुलर नैरेटिव वही होता है जिसके पीछे ज्यादा लोग खड़े होते हैं, या कम से कम जिसके पीछे ज्यादा अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। यहां तक तो हम एग्री करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इंटरनेट पे जो ऑर्गेनाइज तरीका है किसी चीज को पॉपुलर करने का, उसको अभी हम काउंटर नहीं कर पा रहे। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? मसलन वो जो कैंपेन्स का करने का तरीका है इंटरनेट पे, हम उसको नहीं कर पा रहे। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए कि क्या डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स ज्यादा एम्पावर होंगी जब कम्युनिटी से लोग आके इंफॉर्मेशन देंगे, या वो डिसएम्पावर होगी जब उसमें मीडिया का रोल खत्म हो जाएगा, जब उसमें सहाफियों का रोल? असद आपसे यही पूछने लगी थी कि व्हाट डू यू प्रेडिक्ट कि आगे अगर ये अब खत्म हो जाता है, फैक्ट चेक सिस्टम खत्म हो रहा है और ये नया फीचर आ रहा है कम्युनिटी नोट्स का, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट क्या होगा? ये इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है इसी तरह से बढ़ेगा, स्कैमर्स जो हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी, इसके साथ साथ प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए आसानी हो जाएगी, तो मेटा पे डिस्ट्रस्ट भी तो बढ़ जाएगा, ऐसा लगता है। जी असद, देखिए डिस्ट्रस्ट इसलिए नहीं बढ़ेगा इमरान मेटा पे बिकॉज ऑल्ट मीडिया वैसे ही बहुत पॉपुलर है। अब वंस अगेन हम क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आपने नोट किया होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कैंपेन अपनी वीलॉगर्स में और यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स के साथ की थी। उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई इसने। तो ये जो ऑल्ट मीडिया की पॉपुलैरिटी बहुत, जो आपने बात पूछी थी ना कि होगा क्या, प्रेडिक्शन क्या है, देखिए ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक, मैं जितना इस पे एम्फसाइज करूं उतना कम है, बहुत ज्यादा खतरनाक है मीडिया के इंस्टीट्यूशंस के लिए। पाकिस्तान में भी मीडिया के जो इदारे हैं जो बहुत डिपेंड करते हैं मेटा पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अपना कंटेंट प्रोलिफरेट करने के लिए, एंगेजमेंट लेने के लिए, ये उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम इंडिकेशन ये मेटा के अपने लिए कितना फायदेमंद है असद, क्यों ये फैसला किया गया? और ये भी ऐड कर लीजिएगा, क्या ये इंडिपेंडेंट फैसला हो सकता है मेटा का, या फिर वो इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं? ये फैसला करवाने के लिए किसी ने इन्फ्लुएंस भी किया हो सकता है उनको? देखिए सिंपल सी बात है कि जब किसी को नुकसान होता है तो उसका फायदा किसी को होता है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, राइट? सो अगर जर्नलिस्टिक इदारों को एम्पावरमेंट खत्म की जा रही है, उनको डिसएम्पावर किया जा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है उसका जो फायदा है वो मेटा को खुद होगा, ट्रैफिक बढ़ेगी। देखिए जितने ज्यादा आप नैरेटिव्स प्रमोट करेंगे उतने ज्यादा आपकी ट्रैफिक बढ़ती है प्लेटफॉर्म पे। 2016 में जिसको हम डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स कहते हैं, जो कि इलेक्शंस, अमेरिकन इलेक्शंस में की गई थी, उसमें से बहुत पैसा कमाया था मेटा ने। सो ट्रैफिक बढ़ती है, तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये एक इंसिडेंट, एक स्टैंडअलोन नहीं है, बल्कि ये पूरा एक ट्रेंड है जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ किया जा रहा है, जिसमें इलॉन मस्क भी है और बाकी लोग भी हैं। राइट असद, वन मोर क्विक क्वेश्चन आखिर में, लेट्स सपोज अब ये सिस्टम तो आ रहा है जैसे कि हम बात करें और मेटा इस पे कन्विंस्ड है, इस सिस्टम की बेहतरीन शक्ल फिर क्या हो सकती है कि डैमेज कम से कम हो आपके ख्याल में? देखिए अभी तो फ्रैंकली हमें नहीं पता कि वो किस तरह इसको ऑपरेट करेंगे। जो मेटा की अपनी रिलीजेस हैं वो खुद अभी बहुत मुझे लग रहा है कि अनश्योर है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हम लोगों को लेंगे और फिर उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे, तो अभी इट्स नॉट सर्टेन। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो टाइम है जब जर्नलिस्टिक इदारों को सोचना चाहिए कि उनके कंटेंट का फ्यूचर क्या होगा। अगर कभी ऐसा मामला आता है कि मेटा और बाकी जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो ये कहती हैं कि हम यूजर कंटेंट को प्रेफर करेंगे और जर्नलिस्टिक कंटेंट को प्रेफर नहीं करेंगे, तो फिर हमारे मीडिया के इदारों का क्या होगा? मेरे ख्याल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम आगे क्या। सवाल फिर ये आ जाता है ना असद, हु इज गोइंग टू डिसाइड कि फेक न्यूज कौन सी है और असल न्यूज कौन सी है? उसके लिए लोग फिर टीवी लगाकर ही देखते हैं कि टीवी पर आ रहा है तो ये ठीक होगा। इस हद तक तो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी है। ज़करबर्ग इस बात से एग्री नहीं करते।
बिकॉज अगर जकरबर्ग इस बात से एग्री करते तो वो मीडिया के इदारों को एम्पावर करते फैक्ट चेकिंग करने के लिए, उन्होंने ये काम नहीं किया। इनफैक्ट वो ये जो काम कर रहे हैं उन्होंने खत्म कर दिया। एक तरफ हमारे सर पे इस तरफ पैका है, इस तरफ मेटा है, सो वी आर जस्ट कंफ्यूज के जाएं तो जाएं का, मीडिया जाए तो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग विद अस। अपना